सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति परमार्थ रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम पवित्र पावन दर्शन दीदार में लगाते हुए अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। एक छोड़कर लाख जुबानें मुंह के अंदर हो जाएं, लाख गुना फिर लाख गुना गर लाख गुना भी हो जाएं। अगर जुबान चाहे तो गुण नहीं तेरे गा सकती, वेद शास्त्र और ग्रंथों द्वारा तुम्हें नहीं वो पा सकती। स्वयं यदि प्रभु कर दें कृपा तो मानव कुछ कर सकता है, पूर्ण सतगुरु देव मिले तो भव सागर से तर सकता है। सज्जनों, महापुरुषों की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत है। कि गुरु जी की महिमा अगम अपार, वेद न पावे पारावार। अपार है, वेद भी पारावार नहीं पा सकते। तो इसलिए वर्णन कर रहे हैं, एक छोड़कर लाख जुबानें मुंह के अंदर हो जाए। एक नहीं, लाखों जुबानें हों, लाखों को लाखों से गुना करो, लाखों को लाखों से गुना करो, जुबान फिर भी आपकी महिमा परिपूर्ण रूप से नहीं गा सकती। स्वयं यदि प्रभु कर दे कृपा तो मानव कुछ कर सकता है। अगर स्वयं प्रभु कृपा करते हैं तो तब ही जीव समझ पाता है उनकी लीला को, और वो चाहे तो पत्थर को भी भवसागर से पार कर सकते हैं। जीव तो जीव है, इतनी महानता है महापुरुषों में। ऐसे ही प्रेमियों, आज सभी गुरुमुख जन यहाँ एकत्र हुए हैं। अपने इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परम दयाल जी महाराज जी की पंचम ज्योत भक्ति परमार्थ रूहानियत के शहंशाह श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के पावन चरणारविंदों में पुण्य स्मृति दिवस मनाने के लिए, यादगार मनाने के लिए, उनकी याद गुरुमुखों के रोम रोम में बसी है, रोम रोम में बसे हैं। महाप्रभु जी का अवतार हुआ था और वो अवतार है, और वो अवतार युगों युगों तक रहेगा, युगों युगों तक रहेगा। जिस प्रकार वर्णन करते हैं कि वृक्ष फले ना आपको, नदी ना अचवे नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। वृक्ष हैं, फलीभूत होते हैं, एक छोटा सा बीज लगता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। न जाने कितनी सर्दी गर्मियों को सहन करता है, कितनी आंधी तूफानों को सहन करता है, कितनी ओलावृष्टि और बरसातों को सहन करता है, अडिग खड़ा रहता है। और जो भी जीव थका हुआ उस वृक्ष के नीचे आता है, उसकी शीतल छाया, उसकी ऑक्सीजन और मीठे फल उसको प्राप्त होते हैं। अगर कोई फल के लिए पत्थर भी फेंकता है तो वृक्ष
पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं मीठे फल से देते हैं। ऐसे ही वर्णन कर रहे हैं, नदी ना अचवे नीर। नदियां कभी अपना जल स्वयं ग्रहण नहीं करती, जहां जहां तक बहती चली जाती हैं, कितनी पहाड़ियों से कितने पत्थरों से टकराती हुई मैदानी इलाकों में बहुत दूर दूर तक निकल जाती हैं। जहां जहां जाती हैं तो जो सूखी धरती है वहां हरियाली कर देती हैं, और जो जीव जंतु प्यासे हैं उनकी प्यासों को बुझा देती है। ठीक इसी प्रकार प्रेमियों, महापुरुष भी इस संसार के अंदर एक वृक्ष की भांति महापुरुषों का अवतार होता है। वो इस धरा पर अवतार धारण करते हैं, जैसे वृक्ष होता है उसके नीचे शीतल छाया मिलती है। महापुरुषों के पावन चरणारविंदों में आने से जीव मोह ममता माया की तपस से राहत प्राप्त करता है। एक जीने के लिए उसको ऑक्सीजन मिल जाती है। वर्णन करते हैं ना कि जग का जीना तब भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दादू इसका। कि संसार में जीने का लाभ तब है जब नाम और भक्ति की कमाई की जाए। नाम और भक्ति के बगैर जीवन किसी काम का नहीं है। गुरवाणी में वर्णन आया है, महापुरुष वर्णन करते हैं, अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जिस प्रीत नहीं भगवंत। अति सुंदर हो, ऊंचे कुल का हो, ज्ञानी हो, बहुत धनवंत हो। वर्णन करते हैं वो मुर्दा है जिसके हृदय में भगवान की प्रीति नहीं है। श्री रामायण में वर्णन करते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समानते प्राणी। जिसने प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण नहीं करा, जीवित ही मृत्यु के समान है। तो महापुरुष हमको नाम रूपी वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे हमको एक नई चेतना मिलती है, एक नया जीवन मिलता है, वो बख्शिश कर देते हैं। ऐसे ही श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने, हमारे इष्ट देव, रोम रोम में बसने वाले महाप्रभु जी ने इस धरा पर प्रकट होकर के अनन्य लीलाएं की। हर गुरुमुख के दिलों को जीता, हर गुरुमुख के हृदय के अंदर नाम और भक्ति की एक ज्योत जलाई। अभी प्रातःकाल आप सत्संग में आदरणीय महात्मा जनों से श्री वचन श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार आपने अपना अतुल्य प्यार बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, अमीर को, गरीब को, छोटे को, बड़े को, हर किसी को अपना अतुल्य प्यार बख्शिश करके अपनी रहमतों द्वारा, अपनी कृपा द्वारा एक भक्ति की दौलत से माला माल किया। और प्रेमियों, श्री आनंदपुर दरबार की रचना समय समय पर श्री परमहंसों ने, इस रचना को आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़ावा दिया। और श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने तो अपने रथ की एक एक बूंद से श्री आनंदपुर के कण को ही नहीं, संपूर्ण विश्व के भक्तजनों को सींचा है। वो यादें बसी रहेंगी और बसी रहनी चाहिए गुरुमुखों के हृदय के अंदर। वो स्वयं एक अवतारी थे, इस युग के पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप थे। वो अगर चाहते थे तो तभी जीव उनके परम पवित्र पावन दीदार को करता था, उनके दिव्य स्वरूप को देखता था। हमारे दिल्ली डायग्नोस्टिक सेंटर में एक डॉक्टर साहब हैं, तो जब भी चर्चा होती थी श्री आनंदपुर दरबार की, तो वो कहते थे कि महात्मा जी, मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी का पुजारी हूं और प्रत्येक महीने में जाता हूं, वृंदावन जाता हूं, ठाकुर जी के दर्शन करता हूं। मैंने कहा, भगत जी आप जाते हो बहुत अच्छा है, प्रभु का आशीर्वाद लेकर के आते हो बहुत अच्छा है, हमको भी आपको देख करके बहुत सुकून मिलता है कि आपके मन में बहुत शांति है। तो एक दफा आप श्री आनंदपुर श्री दर्शनों के लिए जाइए।
तो कहने लगा जब मौका होगा तो देखूंगा, परंतु मेरी आस्था बहुत है, मैं निष्काम भाव से सेवा भी करता हूं, प्रभु के दीदार भी होते हैं। संयोग ऐसा था, हमारे इष्टदेव नैना अभिराम श्री परमहंस अवतार जी महाराज, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी बॉम्बे आश्रम में विराजमान थे। तो उन डॉक्टर साहब को भी वहां जाने का सौभाग्य, बॉम्बे गए थे। तो जब मुझे पता चला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अवश्य श्री दर्शन करने जाना। तो डॉक्टर साहब चले गए और जैसे ही उन्होंने बताया आकर के, कहने लगा जैसे ही हम वहां गए तो बहुत भीड़ थी, श्री दर्शन खुले हुए थे, शाम का समय था। और जब मैं वहां गया, जैसे ही मैंने दरवाजे से अंदर एंट्री करी तो जहां आपके श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, मैं वहां क्या देखता हूं कि उनके चारों तरफ एक चक्र घूम रहा है, जैसे कि सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। और 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा हुआ जैसे मैं बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहा हूं। कहने लगा, फिर मैंने पलकें झपकाई, आंखें खोली, तो फिर लगा कि नहीं, सामने सुंदर व्हाइट वस्त्रों में महापुरुष विराजमान हैं। तो जब पता चला, लाइन लगी हुई थी मत्था टेकने की, मैं भी अपनी श्रद्धा सहित 2 पुष्प लेकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हुआ। और जैसे ही मैंने नतमस्तक हुआ, मत्था टेका, श्री गुरु महाराज जी के रूप को मैं देखता रहा। उन्होंने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया और बराबर में ही महात्मा जी खड़े हुए थे। उस समय उनको पता नहीं था कौन से महात्मा जी हैं, क्योंकि पहली बार गए थे। श्री गुरु महाराज जी ने आदेश किया और उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिया, श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से। और मेरे दिल में बड़ा उत्साह हुआ। मैं बाहर निकला प्रसाद लेकर के और बरामदे में बैठ गया और मैं सोचने लगा, पहले मैं गिफ्ट देखूं क्या है इसमें। और जैसे ही मैंने गिफ्ट खोला तो गिफ्ट खोलते ही क्या नजर आया कि उस गिफ्ट पैक के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज मुरली बजाते हुए खड़े थे। जो मेरे मन में संशय था, जो मेरे मन में भ्रम था, वो सब दूर हो गया। तो कहने लगे कि मेरे को ऐसा लगा कि आज मैं स्वयं ही साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के चरणों में स्वयं अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि मैं वहीं खड़ा हूं। तो ऐसे थे मेरे महाप्रभु, इस धरा पर स्वयं अवतार थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के समय बाल सखा थे, ब्रह्मा जी ने बाल सखाओं को ब्रह्मलोक में बुलाया और विष्णु जी ने वैकुंठ में बुलाया। जब बाल सखा वहां गए तो थोड़ी देर के अंदर वो क्रदन करने लगे, रोने लगे। उनसे पूछा गया, ब्रह्मा जी ने भी पूछा, विष्णु जी ने भी पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो बच्चों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के बाल सखा थे। रो क्यों रहे हो? कहने लगे, यहां दिल नहीं लग रहा। कि वैकुंठ कितना सुंदर होता है, कि यहां दिल नहीं लग रहा है, ब्रह्मलोक में भी दिल नहीं लग रहा है। क्यों दिल नहीं लग रहा? कहने लगे, हमने चारों तरफ देख लिया, यहां तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं ही नहीं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहते हैं, बाल सखाओ, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी तो धरा पर हैं, धरती पर विराजमान है। तो बोले, हमको यहां से जल्दी धरती पर ही भेज दो, हम यहां क्या करेंगे। तो प्रेमियों, इस धरा के अंदर वहीं पार ब्रह्म परमेश्वर सचखंड वासी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धरा पर एक वैकुंठ धाम बना दिया है, और जिसका नाम श्री आनंदपुर धाम। हमारे महाप्रभु जी ने ये एक धाम बना दिया है, ये सचखंड है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला है,
और जिन्होंने जैसे कहा कि वृक्ष फले ना आपको नदी नाचवे नहीं, नदी भी अपना जल स्वयं नहीं ग्रहण करती, ऐसे ही महापुरुषों ने भी इस दरबार की रचना करी, अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन किए और भक्ति के सुंदर सरल साधन बना दिए और गुरुमुखों को ये प्रेरणा दी कि गुरुमुखों हम आपके साथ हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मोती बाग में विराजमान थे तो बहुत मौज से फरमाया, महात्मा जी श्री आनंदपुर दरबार की रचना बढ़ गई है, बहुत बड़ी हो गई, विशाल हो गई है। तो दास ने विनती की, स्वामी जी जिस नगर में चले जाओ श्री सद्गुरुदेव दादा दयाल जी महाराज जी के चर्चे होते हैं, गुरुमुख जन उसी से निहाल हो जाते हैं। जहां जाओ स्वामी जी भक्तजन आपको बहुत याद करते हैं। जिस गली से, जिस नगर से, जिस शहर से गुजर जाओ, कोई ना कोई भगत श्री गुरु महाराज जी को याद करता है, बार बार हालचाल पूछता है कि कैसे हैं मेरे महाप्रभु जी। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी गदगद कंठ से फरमाते हैं कि महात्मा जी जिस प्रकार वो गुरुमुख जन तह दिल से हमें याद करते हैं, उसी प्रकार तह दिल से हम भी उन गुरुमुखों को बहुत बहुत याद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसी महान लीला थी महापुरुषों की। तो इतने आज हम बैठे हैं प्रेमियों, ऐसे सचखंड में बैठे हैं। आपने कभी अतीत में देखना, झांक करके देखना, जिस समय श्री आनंदपुर दरबार की भूमि खरीदी गई हुई, उस समय हमारे महाप्रभु जी किस प्रकार रहते होंगे, किस प्रकार जंगलों में महापुरुषों ने तप किया होगा, साधना की होगी, योग किया होगा। किस लिए? हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। आज हमारे लिए एसी बने हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, परंतु कभी हमने सोचा कि हमारे महापुरुषों ने कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, कितनी आंधी, कितनी तूफानों को सहन किया होगा। तो ये सब कुछ तो प्रेमियों हमारे लिए ही किया है। तो हमारा क्या फर्ज बन जाता है? हमारा यही फर्ज बन जाता है जो श्री सद्गुरुदेव दादा दयाल जी महाराज हमेशा फरमाया करते थे। जब भी कोई प्रेमी घबराता था, बेनती करता था, तो श्री गुरु महाराज फरमाते थे, असी तुहाडे नाल हां। यही फरमाते थे। अपने वक्ष स्थल पर, छाती पर दोनों कर कमल रखते थे और फरमाते थे, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज वही महाप्रभु जी श्री आनंद शांति कुंज में ही और श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के रूप में हम गुरुमुखों को अपने परम पवित्र पावन दर्शन दीदार से निहाल करते हुए, उसी प्रकार दोनों वरद हस्तों से आशीर्वाद देते हुए, गुरुमुखों को अपने परम पवित्र पावन दर्शन दीदार से निहाल करते हुए, उसी प्रकार दोनों वरद हस्तों से आशीर्वाद देते हुए भी सवार रहे हैं, हमारा परलोक भी बना रहे हैं। आज एक परिवार विदेश से आया हुआ था, तो उसने बताया कि महात्मा जी, हम घर में नित्य प्रति प्रातः काल 4 बजे उठते हैं, श्री आज्ञानुसार नाम का जाप होता है, नाम जाप करते हैं, और हम अपने इष्टदेव श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी महाराज जी, उन्होंने पहली बार श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन दीदार किए हैं, और श्री परमहंस अवतार जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का श्री स्वरूप, दिव्य स्वरूप उनके घर में विराजमान है। कहने लगे, हम इनको साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर जान करके पूजा करते हैं। तो हमारे वहां जो काम वाले आते हैं, तो उनको हमने यही कहा कि जिस प्रकार आपके पोप हैं, जीसस हैं, ऐसे ही ये भी हमारे भगवान हैं, ये हमारे गॉड हैं। ये देखते हैं, जो आप काम कर रहे हो वो ये देखते हैं। कभी भी गलत काम मत करना, ये देखते हैं और तुम्हें पकड़ लेंगे। तो वो भक्त्यानी ने जब ऐसे कहा, तो 4-5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, वो जो परिवार था उसके घर में जो काम करने वाले विदेशी थे, तो उसने बताया, कहने लगे कि मैं बहुत दुखी और परेशान था,
जब आपने ऐसे कहा तो मैंने आपके जो गॉड हैं इनके सामने प्रार्थना की कि मैं इस समय बहुत दुखी परिस्थितियों में चल रहा हूं और इन्होंने मेरी पुकार को सुना, मेरे जितने भी दुख थे वो दूसरे दिन ही सब दूर हो गए। तो ऐसे महापुरुष हैं कि जो जिस रूप में उनको देखता है उसी रूप में दर्शन दीदार देते हैं। प्रेमियों, आज श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के रूप में हमको वही ज्ञान मिल रहा है, वही भक्ति की दात मिल रही है। हम उनके उपकारों को याद रखेंगे। जो गुरु दरबार के 5 नियम आपने बनाए हैं वो हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम निभाने हैं और श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के हुक्म को परमात्मा का हुक्म मानते हुए कि सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। ये दुर्दरगाही मौज है, उस पर चलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दोनों जहां की आंख